जी वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद कुर्बान, ईद इसारे और कुर्बानी, और हम जो है वो सच के साथ सेलिब्रेट करें और सच के मेहमानों के साथ सेलिब्रेट करें। जान रहे हैं कि वो अपनी ईद उल अज़हा किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं। इस जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है और साथ ही जो कोरोना की सिचुएशन है, इसमें कितना ज़रूरी है कि हम कुर्बानी की याद भी ताज़ा करें, हम ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ मिलें भी, एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी बाँटें, लेकिन एहतियात भी करें और अपने उन तमाम गरीब बहन भाइयों का ख्याल करें कि जिनके लिए हम जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, जिनकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ गोश्त बांटना या गोश्त देकर आना ही इस ईद का मकसद नहीं, बल्कि भाईचारे को हमने प्रमोट करना है। हमने एक दूसरे के साथ मिलके इस खुशी को, इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। फरहान, कितना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट हम अपने नौजवानों के अंदर भी इनकलकेट करें, क्योंकि आज का नौजवान हम देखते हैं कि थोड़ी सी प्राइवेसी डिमांड करता है। ठीक है, इवेंट है, सुबह हमने पार्टिसिपेट कर लिया कुर्बानी की एक्टिविटी में, लेकिन शाम को हमें थोड़ा सा स्पेयर टाइम चाहिए, अब हमने सोना है या बस बहुत हो गई ईद। इससे बाहर निकलना है और देखना है कि माशरे में किसको हमारी कहाँ पर जरूरत। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। ये गोश्त मारना सिर्फ मकसद नहीं होता, इसका मकसद आपके जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने जाने वालों से, उनको मिलते हैं, उनके सो दुख दर्द जब आप शेयर कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ईद का जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने दोनों ईदों में ये एक पिन्हा रखा हुआ है कि हमें दूसरों के लिए एहसास का जो जज्बा है वो रखें। और इसमें जो कुर्बानी का जो इवेंट होता है और उसका जो मैसेज है, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं हम फरीज़ा अदा कर रहे हैं, तो उसका मेजर पार्ट ही यही है कि हमने कैसे पेन को जो एग्जरेशन है उसको कम करना है। और इसी तरह जो हमारी जिस तरह आपने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये बिल्कुल ये थोड़ा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि प्राइवेसी वाला कंसर्न और ये सारा, और वो अपनी इन एक्टिविटीज़ की बजाय जो है प्राइवेसी को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमें इस वक्त ओवरऑल एज अ नेशन ये सोचना होगा इंडिविजुअल को निकाल के कि हमें जो जब हम ब्रॉटअप कर रहे होते हैं अपने बच्चों का, तो हमें उनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हमने सोशली रहना है, हमने इंडिविजुअली हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और स्पेशली इस पेंडेमिक की सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को डालना। बिल्कुल। और जब हम ये कहते हैं कि हमारे जब डिप्रेशन का फेज़ आया ये कोविड की वजह से, घर में रहने की वजह से, और उसमें वही कि आइसोलेशन का जो मैसेज उन्होंने सारा कन्वे किया, तो बिल्कुल जो असल एक्चुअल चीज़ है कि वहीं पे क्राइसिस स्टार्ट हुआ है मेंटल, कि जब आपने आइसोलेशन कर दिया, इसको भी पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलना है कि इसमें हम अपने बच्चों को कैसे तरबियत दे सकते हैं, इसमें नौजवानों को कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो अपने एरिया के, अपने इलाके के, अपने शहर के उन तमाम ज़रूरतमंद अफराद को ना सिर्फ जो है वो ढूंढें, बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद करने की भी कोशिश करें। अब इस मदद के कॉन्सेप्ट को सब मिलकर जब करेंगे तो यकीनन ईद का असल मज़ा हम जो है वो महसूस कर सकेंगे। ऐसा ही है। और उसी के साथ जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं कि हमने खुशी को अपने करना है, और फिर जब हम यंगस्टर्स को स्पेशली इस चीज़ पे लेके आएंगे कि ये तुम्हारे अपने लिए और तुम्हारा सोसाइटी पे इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना पॉजिटिव जाता है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे से इस प्राइवेसी में, अल्टीमेटली आपकी अपनी हेल्थ भी मुतासर होती है। आप जैसे मिलजुल के खाते हैं उसका एक अपना मज़ा होता है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे भी एहतियात ज़रूरी है कि हम कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो डॉक्टर नौशीन, आप क्या गाइड करना चाहेंगे? खाने के हवाले से बात हो रही है, किस तरह से हमने मैनेज करना है अपने डे टू डे रूटीन को, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि खाना हो और मनपसंद हो और बहुत ज़्यादा हो तो फिर हाथ नहीं रुकता, तो हाथ रोकना और एतदाल में खाना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कोई आपका लिपिड प्रोफाइल, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो लैम रोस्ट और लैम की चर्बी है, जिसको दुम्बे की चर्बी कहा जाता है, उसको थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें उस पर से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जोक्स अपार्ट। लेकिन आप इंजॉय करें। देखिए, इट्स नॉट कि आपका खुदा ना खासा आप इंजॉय करें, बट हमेशा एम्फसाइज, आपने देखा होगा मैं एम्फसाइज करती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल के साथ आप करें। और ठीक है, आपने अगर दोपहर में ज़्यादा खा लिया है, कसम ऐसा हैवी मील, तो रात में उसको कंपनसेट कर लें किसी लाइट मील के साथ। तो ये बेसिकली एक अप्रोच होती है ताकि आपको ये भी ना लगे कि अरे मैंने तो अपनी ईद इंजॉय नहीं की क्योंकि मैं ये सब कुछ अपना कंट्रोल करता। खाएं सब कुछ, बट हर चीज़ इत्तेदाल में लें। पानी का इस्तेमाल का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक तो गर्मी है, मैं बार बार मेंशन करी, ह्यूमिडिटी है,
सेकेंडली जब हम इतनी हैवी ग़िज़ाएँ ले रहे होंगे तो हम पानी को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी जगह ले लेती है कोल्ड ड्रिंक, और हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम मुरगन ग़िज़ाओं के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारी शायद वो फीस्ट मुकम्मल नहीं। एग्जैक्टली, फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, आपको डिहाइड्रेशन को अपना खास ख्याल रखें, और बाकी ये है कि यू कैन एंजॉय हर तरीके से, जो मर्ज़ी आपने खाना है एतदाल में खाएं बनाएं, और बस लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए ईद नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपसे नीचे वाले या जो डिज़र्विंग लोग हैं, आप क्या उनको भी इसी तरीके से आपने उनका हिस्सा उन तक पहुंचा दिया है। क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है ना हुमा कि अपने फ्रीजर्स जो हैं लोग फुल कर लेते हैं, क्योंकि इस कुर्बानी में सिर्फ हमारा हिस्सा नहीं है, इसमें उन सारे लोगों का है जो कि इसके डिज़र्व करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इन्होंने जैसे बात की थी बच्चों को, ये कल्चर हमारे यहाँ मर जाएगा अगर आप बच्चों को नहीं आदत डालेंगे, क्योंकि ये जानवर का आना सिर्फ घर में खड़ा नहीं करना होता है, आपने उससे एक जानवर से उनसियत पैदा करनी होती है, वो उनसियत ही है। और आप देखें कि अगर वो बच्चा आपका 2 से 3 दिन में, स्पेशली जो लड़के होते हैं, आपने देखा है उनको बहुत ज़्यादा तो उनको फिर फील होता है कि ये चीज़ चली गई, एंड दे गेट अपसेट, एंड दैट्स द मेन वो कि वो कुर्बानी हमने एक अपनी प्यारी चीज़ की दी है, तो वो चीज़ उसको मरने ना दें। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस ईद का मकसद सिर्फ एक जानवर ख़रीद के कुर्बान कर देना नहीं है, इसका मकसद ये है कि आपने उससे प्यार मोहब्बत पैदा, आपने उसका ख्याल किया, समथिंग विच वाज वेरी डियर टू यू, ठीक है, और फिर आपने उसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया। एंड हुमा बांटने का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बांटने से एक तो शेयरिंग आती है, एंड शेयरिंग का ये होता है कि फिर उन्हें समझ आती है कि हर चीज़ पे आपका हक नहीं है, ये चीज़ सबको मिल बांट के यूज़ करनी है, देनी है, एंड फिर वही रूल ज़िंदगी के हर कैटेगरी में अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर नौशीन, कोल्ड ड्रिंक के हवाले से तो हमने आपसे जाना, लेकिन उन कॉम्बिनेशंस का क्या करें? बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि दोपहर में एक भाई के घर दावत है तो रात में दूसरे के घर दावत पे जाना, और वही लवाजमात, वही खानों की लंबी लाइन, तो ऐसे में एक इंसान अपना हाथ और अपनी भूख कैसे कंट्रोल करे? हुमा, आप ना मुझे बैन करा देंगे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा था मत खाए मत खाए। हुमा, वही वाली बात है कि आपने ये देखना है कि अगर आपने रात में भी जाना है तो आप दोपहर में भी फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके खाएं। और पता है खाने के मामले में ना मैं आपको नहीं और आप मुझे नहीं कंट्रोल कर एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये ना सेल्फ चेक होता है, कांस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग होती है कि अच्छा ठीक है मैंने अभी इतना खा लिया, या मैंने मीठा इतना ले लिया, या मैंने कोई बहुत हैवी ग़िज़ा थी वो मैंने ले ली, तो फिर रात को भी मैंने खाने या डिनर पर जाना है। आपने अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि आप खुद कितना खा रहे हैं और कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ऐसा ना हो कि आप खाएं और तीसरे दिन आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़े, यहाँ पे भी हमने एहतियात करनी है। अक्सर औक़ात डॉक्टर साहिमा ये देखा जाता है कि ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लोगों की भरमार होती है, और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो गैस्ट्रिक इशू से रिलेटेड ही सामने आते हैं। तो इस सिचुएशन को जब हम देखते हैं और इस मरतबा की ईद को देखते हैं, कितना ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली कुछ एफ़र्ट्स करें। वो एफ़र्ट्स क्या हो सकती हैं कि हम एटलीस्ट घर पे ही खुद से कुछ ना कुछ कर लें, कोई ना कोई सेल्फ मेडिकेशन करें, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, ताकि हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। इसमें तो हुमा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब सारे हमारे पाकिस्तानी स्पेशली इस बात को जहन में रखें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक कि हमने इसकी जो है एक थॉरो हमारी वैक्सीन या प्रिवेंशन की कोई जब तक WHO लॉन्च नहीं करेगा, हमने इसको एज अ पेंडेमिक ही लेना है, एक आलमी वबा के तौर पर ही कंसिडर करना है, और हमें सबको पता है कि वो किस तरह फैलती है। तो ऑफ कोर्स अगर हम जो है किसी और डिसऑर्डर की वजह से हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना वहाँ पहले से मौजूद है हॉस्पिटल में, तो ये जहन में रखें। तो मेरा ख्याल है लोग खुद ही जो है वो इसको एतदाल अपने अंदर ले आएंगे, और वो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने बात की कि सबसे पहले आपने एतदाल अपना रखना है। ज़ाहिर है जो चीज़ भी म्याना रवैया इख्तियार ना करें, जो चीज़ भी हद से तजावुज़ करती है उसका नुकसान ही होता है। तो इसी तरह ईटिंग हैबिट्स में भी है, और अगर उसमें नहीं किया गया तो उसमें भी आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा, और फिर ये ना हो कि आप गैस्ट्रो की ट्रीटमेंट के साथ साथ कोरोना भी जो है वो साथ घर पे ले आएँ, तो वो एक अलग डिज़ास्टर होगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि लाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डाइट का पोर्शन होता है उसको इतना लिमिटेड कर लें कि आप अपने इतने टाइम में स्पेस बना सकें कि आप नेक्स्ट मील को सही तरह एंजॉय कर सकें। और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, और अगर कोई इंडाइजेशन है तो इसमें नॉर्मल एंटासिड्स की जो टैबलेट्स हैं या मुख्तलिफ एंटासिड सिरप्स हैं उनको अपने घर पे रखें। जिनको पहले से एसिडिटी की या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई कंप्लेन है, तो वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जाने से पहले कोई ऐसी प्रिकॉशंस
अपने पास रखें, और साथ साथ जो है वो अपने खुद जैसे कहा कि कोई ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और अपने आप को खुद एनालाइज करें कि हमारी सेहत, हमारी जिस्मानी जो कुव्वत है या जो एबिलिटी है वो इसकी इजाज़त देती है कि हम ओवर ईटिंग करें और फिर उसके बाद सबको परेशान भी करें और ईद का भी जो है वो मज़ा बिल्कुल इफ़ेक्ट हो जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ को बयाना रवी में रखा जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कोरोना जो है वो की वजह से आपने खुद देखा होगा अभी पिछले 5-6 महीनों में कि हमारे कितने एक्टिव डिजीज़ के पेशेंट्स थे जो बेचारे विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है उनको इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने वो इतना हॉस्पिटल्स ने वो बाकी केसेस को रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। और मैं इसमें हमने एक स्टडी भी की है और दोबारा से अपनी सर्विसेज को रिवाइव इसलिए किया है कि हुआ यही है कि अब जैसे 2013 से लेके 15 तक जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसमें इबोला वायरस एक आया था, और इबोला वायरस को इतना ज़्यादा फोकस किया गया कि वहाँ पर जो दूसरी सर्विसेज थी वो निगलेक्ट हुई, और ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ दैट सर्विसेज वहाँ पे मैटरनल मॉर्टिलिटीज़, औरतों की अमवात बहुत ज़्यादा हो गई, बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर इसको आप बहुत अरसे तक सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात आप ज़रूर कर सकते हैं कि हमें वो सिचुएशन ही ना हो कि हम उनकी वजह से जो कि हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, जो जनरलाइज डिसऑर्डर्स हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है या दिल का मर्ज है या कोई और ऐसा क्रोनिक डायबिटीज़ है और जो इमरजेंसी, तो उसके लिए तो वो उसका कसूरवार नहीं है, बट खाने की वजह से आपको अस्पताल जाना पड़े तो उसमें ज़रूर आपको कसूरवार। और अगर आपको ऐसा मर्ज है कि डॉक्टर ने आपको परहेज बताया है तो एटलीस्ट किसी हद तक आप कोशिश करें कि उस परहेज को भी थोड़ा सा फॉलो करें, जो कि आपके अपने के लिए बेहतर है। इसमें डॉक्टर्स का देखें, डॉक्टर्स तो बेचारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जितने पैरामेडिक्स हैं, जैसे अभी हमें हमारे कोलीग ने भी बताया कि इसमें कितने लोगों की जान है, वो सिर्फ उनका कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि किसी पेशेंट को वो निगलेक्ट करें, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है। तो उसके बावजूद वो इतना वायरल ओवरलोड उन पे हुआ कि वो बार बार फ्रीक्वेंट जो कोरोना से उनके इन्फेक्टेड पेशेंट से वो इंटरेक्ट हुए, और फिर उनका आपको पता है कि फिर क्या जो है वो खुद भी बीमार हुए और फिर लोगों उनके साथ उनकी फैमिली इफेक्ट्स हुई। तो ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये भी इन हालात में आपके साथ फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, तो इनके साथ कोऑपरेट करना उसी सूरत में कि जब हम खुद जो है वो प्रिकॉशन पूरी करेंगे, एहतियात करेंगे और अपना इस कॉन्सेप्ट को सोचेंगे भी, समझेंगे भी, अपनाएंगे भी कि ये एहतियात ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे पूरे माशरे के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और एक दूसरे का भी ख्याल रखें। चूँकि बात हो रही है इस पेंडेमिक की, तो मेरा जहन में आया कि फरहान मैं आपसे पूछूं कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं थैलीसीमिया के पेशेंट्स के साथ, और उन बच्चों के हवाले से स्पेशली बताएं, जब कोई त्यौहार आता है, जब ईद आती है, तो वो बच्चे अपनी खुशियाँ कैसे मनाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे उनके लिए हम स्पेशल इत्माम करते हैं हर ईद से पहले। हम वो पहले कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर ईद पे तो सब ने जाना होता है, तो हम बाकायदा एक दिन रखते हैं, उसमें हम उनको गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं और उनके लिए बाकायदा हम डिफरेंट लोग आते हैं, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं स्पेशली, और वो आके इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इसी तरह जब ईद गुजर जाती है तो फिर बहुत सारे लोग बाकायदा उनके लिए मीट का भी इंतज़ाम करते हैं, कुछ बना के ले आते हैं, कुछ उनको वैसे दे देते हैं। तो एक बड़ा अच्छा हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि बच्चों का ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाता है इस हवाले से, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों का ख्याल रखें। उनका और उन्हीं की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअली चीज़ें होती हैं कि जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और इसी तरह जैसे वो डॉक्टर साहब ने बात की कि जब पेंडेमिक चल रहा था और फिर सारी हमारी चूँकि पैरामेडिक्स का ख़ास तौर पे काफ़ी इशूज़ चले, तो उसी सिलसिले में हमने फिर ईद के मौके पे उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर पे ये किया है कि उनको भी हम जो है उनके एटलीस्ट उनको और कुछ नहीं तो कपड़े ही उनको गिफ्ट कर दें, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हर तरह सपोर्ट करें कि उन्होंने जो है हमारा ये जो पीक टाइम था उसको गुजारा, और अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, आगे भी चलना है, और इसके लिए हमें साथ मिल के चलना होता है। एग्जैक्टली, साथ मिलकर चलना है, और साथ ही साथ अपनी खुशी को सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखना, बल्कि पूरे माशरे तक इसको फैलाना है। पूरे माशरे के साथ मिलकर जब हम खुशी सेलिब्रेट करने की बात करते हैं तो यकीनन उसका असल मज़ा भी जो है वो हम उठा सकते हैं। तो फरहान, ये थैलीसीमिया के जिन पेशेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, कोविड आने के बाद हमने सुना था कि थैलीसीमिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और उस तरह से ब्लड डोनेशंस नहीं हो रहे, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, सिचुएशन इस वक्त काफ़ी पुअर है और इसमें हमें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो हमें इस्लामाबाद और पिंडी की टेरिटरी से बाहर भी जाना पड़ रहा है। अच्छा। हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम इवन कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ा है, कमिश्नर्स को कहना पड़ रहा है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ा है कि जी आप अपनी सोसाइटीज़ में जो हैं जो हेल्थ रिलेटेड तमाम इदारे हैं उनको आप इसमें करें। हमने मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पंजाब की जो है कि वो इस पर ज़रा फोकस करें
तो इस ब्लड की, क्योंकि जब शुरू हुई है, जब कोविड आउटब्रेक आई है, तब उस वक्त लोगों ने पॉजिटिव काफ़ी जैसे शो किया था, तो रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम गुजर गया था। लेकिन अब इस 2 मंथ्स में, चूँकि अनफॉर्चुनेटली जून में आपने देखा ग्राफ हमारा जब ऊपर गया है, तो ऑलमोस्ट जो एसोसिएटेड लोग थे हमारे, उनमें पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुए, तो डोनेशन का बहुत इशू रहा। बिल्कुल, तो वो हमें काफ़ी फेस करना पड़ा है। तो अभी उम्मीद है कि बेहतर होगा, लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल ये बेहतर होगा, क्योंकि हमारी कौम जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि इसमें ख़ास जज्बा है दूसरों की मदद करने का, इसार और कुर्बानी का जज्बा हम देखते हैं कि सदियों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो कितना ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ और दूसरों के लिए इस ईद को, इस त्यौहार को डेडिकेट करें। ये तो हमने अपने तीनों मेहमानों से जाना। बुनी से गुजारिश करेंगे कोई मैसेज अगर वो देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। इन डिटेल आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी नौशीन कि हमने थोड़ा सा अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना है, अपनी सोच को भी कंट्रोल करना है, अपने मिजाज को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनके मिजाज में भी खासी गर्मी पाई जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमने। ये गोश्त तो मिजाज का तो नहीं पता, बट आई एम अ ट्रू बिलीवर दैट यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नज़र आते हैं जो आप खाते हैं, ठीक है। सो आपने एक तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सेकेंडली, अगर आप एज अ टिप चाहेंगे तो ईद कुर्बान पे कोशिश करें कि फ़ाइबर को अपनी डाइट में ज़रूर रखें। फ़ाइबर मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फलों में भी मिल जाएगी, सब्जियों में भी मिल जाएगी, आपको आटे में मिल जाएगी, जौ में मिल जाएगी। ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, आपकी डाइजेशन को एक्सेलरेट करते हैं। और दूसरा ये है कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाया जा सकता है, जिसमें जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था कि कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका बीपी वगैरह कंट्रोल, इवन के ब्लड शुगर लेवल्स भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। सेकेंडली ये है कि यस, अपने मील्स को, ठीक है, आपकी एक इवेंट है, आपने मील्स को 5 मील्स में या 3 मील्स में ज़रूर डिवाइड करके रखें और उसको बैलेंस कर लें कि अगर दिन में ये खाने का दिल चाह रहा है तो रात में मैंने अगर वो खाना है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ खाएं। आप उसको रात में भी खा सकते हैं और दिन में एक पार्ट लेने रात में। तो दैट इज़ अ वे ऑफ हैंडलिंग योर क्रेविंग्स, या चाहे वो मीठे की तरफ है, चाहे वो गोश्त की तरफ है, चाहे, क्योंकि देखो इसमें हमने ये भी देखना होता है कि मैं एज अ डॉक्टर ही आपको बता सकती हूँ कि अक्सर इसके बाद हमें 2 चीज़ें देखने में बहुत आती हैं। एक, यूरिक एसिड पेशेंट्स का बहुत बढ़ता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक मीठी ईद है, गोश्त वाली ईद है, ठीक है, और प्रोटीन्स पे आप बहुत फोकस करते हैं। और एक, कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये मैंने जो फाइबर का जिक्र किया, ये इसीलिए है ताकि ये आपको बैलेंस आउट कर देगा। कब्ज़ की शिकायत अक्सर पेशेंट्स, क्योंकि ये इतना हाई, आप जब फैटी फूड लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। बाकी ये है कि हुमा वही वाली बात है कि बैलेंस इज़ द की एंड यू आर व्हाट यू ईट। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना। बिल्कुल ख्याल रखें। ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा उनके हाथ में भी कंट्रोल है कि वो किस तरह से घर वालों को चला रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। बिल्कुल है। मैं तो कहती हूँ जो आपका न्यूट्रिशन है, दैट उसका जो कंट्रोल है वो असल की है ही घर मदर या जो भी हेड ऑफ द खातून फैमिली है उनके पास है। तो आप कोशिश करें, एक तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल का होना सिर्फ वही चाशनी देता है, तो वो तो एक चीज़ नहीं है, ठीक है। वो मतलब उसको आई थिंक मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, चाशनी होती है जो चीज़ सालन को बहुत खूबसूरत बना देती है, वो जो उसके ऊपर ऑयल होता है, एग्जैक्टली, तरी भी कहते हैं, एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ हो गई। तो हम खुद भी कम ऑयल यूज़ करें, अपने जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू भी कम ऑयल यूज़ तो कराएं। बहुत फ्राइड चीज़ों पे नहीं हम जाएं। कोशिश करें कि फ्राइड चीज़ों के अलावा भी वो स्टीम तरीके से भी खाया जा सकता है, वो ग्रिल करके भी खाया जा सकता है। तो और तरीके भी हैं, तो आप उस चीज़ से आप करें। और सब्जियों का इस्तेमाल गाहे बगाहे किसी ना किसी तरीके से मिक्स करके रखें, तो क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल्स का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम किसी तरह मर्ज करके जो है वो उनको सब्जियों का मज़ा भी दे सकते हैं। फरहान, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पे हम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम दूसरों के जज्बे सार की कुर्बानी का जो इसका मैसेज है वो भी देख रहे हैं, इसके साथ जो हमें इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो हमारी नेशन है उसको अपने जो इस्लामिक नॉर्म्स हैं उनको ज़रूर फोकस करना याद रखने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साइमा, आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये होगा कि हमेशा जो है वो ट्रू एंड बुकिश नॉलेज पे बिलीव करें, मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ना जाएं कि लोग जो है वो समझते हैं कि ये खा लेंगे तो इससे ये कुछ नहीं होता, वो खा लेंगे तो इसका काउंटर एक्ट होता है। हर चीज़ का अपना एक असर होता है जो कि आपकी बॉडी में जाके एक इम्पैक्ट छोड़ता है, और उसके फ़ायदे तो होते ही हैं लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज होती है आपकी,
कि अगर हम जो बच्चों को डाइट देते हैं वो हमारे बूढ़ों के लिए नहीं होती या हमारे जो मिडिल एज जो हैं उनके लिए, और ख़ासकर अगर आप पे कोई डिजीज़ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे अपने आप को कंसिडर करें कि हमारे लिए क्या चीज़ सेहतमंद है और क्या नहीं है, और ओवरऑल एहतियात ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी परफॉर्म करने की ज़रूर कोशिश करें। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने दिए, इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, और एक मरतबा फिर से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।